So, good evening, 9th standard. Test आज दिया. Let's see preparing your answer key. पहला क्वेश्चन था rate of change of displacement. Rate मतलब time. Displacement upon time क्या बोलोगे? तो ऑप्शन 1, आंसर 1 का ऑप्शन हो गया D, that is velocity. Bingo. Question number 2, average speed पूछा. Average speed is total distance traveled upon total time taken. सर्कुलर पाथ बोला था, राइट? सर्कुलर पाथ, यस. तो 2 पाई आर एक राउंड के लिए, 2 राउंड के लिए दिस अपॉन टाइम 5 मिनट था. 1 मिनट में 60, 60 into 5 plus 52, 65 is 300, राइट? प्लस 52, ठीक है. 7 से कट गया, ठीक है. नॉर्मल मैथ्स चला. आई थिंक सो आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ये बी. 2 क्वेश्चन हो गए. थर्ड, S displacement था, D distance था. We all know that displacement is the shortest path and distance is the actual path. According to this, I must go for option number C. Okay, option number C, third का. Question number 4, dt था. dt distance था, इधर time था, यानी कि time चला जा रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा, बॉडी एट रेस्ट. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार एग्जाम्स में आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस तो आसानी से आ गया, दैट इज 30 मीटर. डिस्प्लेसमेंट के लिए यू नो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन O टू C बोला है, तो OC इज द शॉर्टेस्ट पाथ. तो हम इसको ट्रायंगल का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. दिख रहा है आपको? इसका नाम D ले लो. अगर AB 10 है तो CD 10 हो गया, BC 15 है तो AD 15 हो गया. ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसका नाम है CDO. पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को आता है, तो CO स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर. CO की वैल्यू क्या है? We are looking for CO, right? That is the shortest path. CD कितना है? 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, और DO कितना है? 15 और 5 20, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 400 और 1 हो गया 500. तो अंडर रूट 500 लिख सकते हैं. एग्रीड. अंडर रूट 500 को आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ा है, 5 into 100 लिख सकते हैं. दैट इज 10 रूट 5 आ सकता है ऑप्शन? यस. ऑप्शन मैंने करेक्शन करवा दिया था, तो ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग टू दिस इज ए. फिफ्थ का आंसर ए. बिंगो. नाउ बायो स्टार्ट हो गया था, राइट? तो सिक्स्थ, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? आपको पता था, ऑप्शन नंबर सी. सिक्स्थ का सी, पुरखेंजे. 7 पूछा था, वो भी इजी था. Which of the following is called kitchen of the cell? खाना मतलब प्लांट, प्लांट मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट. ए. क्वेश्चन नंबर 8, root hair absorbs water from soil through osmosis. Option number A. Question number 9, the cell organelles having their own DNA. बार बार बता रहा हूं. आप देखो इसमें, जैसे सौम्या ने मेरे से बोला था कि सर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, इसमें यही देखना था कि कौन, जिन ने ऑप्शन बी और सी टिक किया है उसी को मार्क्स मिलेगा. अकेला बी रॉन्ग, अकेला सी रॉन्ग, क्योंकि दोनों आंसर दिख रहे हैं. किचन ऑफ द सेल कहीं ना कहीं क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड को जोड़ता है, राइट? सो आई गो फॉर बी एंड सी. अगर आपने एक लिया है विल कंसीडर रॉन्ग. यहाँ पर एक ट्रिक डाला था मैंने आप लोगों के लिए. क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मोलिसिस बता रखा है आपको, श्रिंकेज होना. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. 10th का ऑप्शन बी. देन ये हो गया बायोलॉजी. अब हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट हो. क्वेश्चन नंबर 11, हीरोन्स फॉर्मूला से था, पहला कंफ्यूजन दिमाग में आ जाता है. क्वेश्चन था द डिफरेंस बिटवीन साइड्स एट राइट एंगल्स. राइट एंगल ये इनके बीच के 2 साइड है, इनका डिफरेंस 14 था. डिफरेंस यानी कि अगर ये x होगा तो वो x प्लस 14, क्योंकि दोनों में अंतर कितना है? 14 का. बहुत सा बच्चा यहाँ माइनस ले लेता है, दैट्स रॉन्ग. ठीक है. एरिया दे रखा था 120. वी नो द फॉर्मूला. आसानी से हम यहां तक पहुंचे. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का आप नॉर्मल भी करिए, मेरे ट्रिक से भी करिए, हार्डली मैटर. 2 वैल्यूज आया ब्रैकेट में,
दोनों को 0 से इक्वेट करा, एक बार x 10 आया, एक बार x -24 आया, राइट। माइनस में कभी आंसर नहीं हो सकता, तो हमने x को 10 लिया पॉजिटिव का, तो 14 + 10 24 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 25। पेरीमीटर पूछा, तो आई थिंक 25 + 24 + 10, दैट इज आई थिंक सो 59 है ऑप्शन। क्या पूछा है आपसे? द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज, कहीं कोई एरर हो गया क्या? 44 34 25, एनी एरर? या एरर मिल गया? ये 26 है, बिकॉज़ 10 का स्क्वायर 100 होता है, 24 का स्क्वायर 576, so 676, 676 is the square of 26। now 26 24 कितना हो गया? 50 और 10 60, पेरीमीटर आ गया 60, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 11th का ऑप्शन सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, डिफरेंस दे रखा था राइट एंगल्ड कंटेनिंग साइड्स का, तो एक x दूसरा 14 + x, पाइथागोरस थ्योरम की मदद ली, ये 26, उसके पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज किया, स्प्लिटिंग विद द मिडिल टर्म भी आया था। खुद देखो एक ही क्वेश्चन में थॉट यहां से स्टार्ट, यहीं पर पहली गलती हो जाती है, फिर यहां तक अगर पहुंच भी गए, स्प्लिटिंग अगर नहीं आता तो गेम खत्म। स्प्लिटिंग आने के बाद पाइथागोरस थ्योरम में जैसे मैंने अभी गलती से कैलकुलेशन एरर कर दिया था, ऐसा कुछ हो गया तो एरर हो जाता। सो नाइस क्वेश्चन, आंसर इज 60, ऑप्शन नंबर सी। एनसीईआरटी लेवल का हीरोन्स फार्मूला का बेस्ट क्वेश्चन ग्रेड 8 से देख रहे हैं, ग्रेड 9 में आएगा, थ्योरी में बहुत बार आता है। ये एक ट्रेपीजियम था, एंड हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम चाहिए, जो नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया CE पैरेलल टू AD कंस्ट्रक्शन। जैसे ही हमने पैरेलल किया, ये इसके पैरेलल है, तो देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम बन गया। एग्रीड? चलिए AD 5 है तो CE 5 हो जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। CD 7 है तो AE तक 7 होगा, तो ये कितना होगा? 3 हो जाएगा। डन। 3 है, 4 है, 5 है, तीनों साइड्स पता चल गया। वैसे तो देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बन गया, लेकिन चलिए हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 12 आ गया, सही है ना? ठीक है। सेमी पेरीमीटर 6 आ गया। हीरोन्स फॉर्मूला हमें आता है, तो 6 × 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो 6 × 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 6। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया की जगह 6, बेस की जगह b की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3, और हाइट हम ढूंढ रहे हैं जिसके लिए ये मेहनत किया, दैट इज CF, राइट। ये 3 से काट सकते हैं, नो इश्यूज, तो आपको पास आ गया CF4। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, हाफ sum of the parallel sides, can I write 10 + 7 17 into distance between them कितना आया है? 4, तो बिंगो, आंसर 34 यूनिट स्क्वायर है क्या? यस। तो ऋषभ 12 का आंसर हुआ ए, राइट है क्या ऋषभ? 12 का ए।
सो पॉज हो गया था शायद बीच में, वीडियो चल रहा था, मैं फोन लेने चला गया। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थ्योरी में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में चांसेस आर मोर। सो हाउ टू सॉल्व दिस, राइट? सो वी नो दैट द ओरिजिनल ट्रायंगल के तीनों साइड्स मैंने एबीसी मान लिए, एस उसका सेमी पेरीमीटर मान लिया। वी नो दैट दिस फॉर्मूला यहां से हम बहुत आसानी से होल्ड कर गए, ये रहा, ठीक है। Now sides doubled, so can I say 2a, 2b and 2c the new sides? So new perimeter जिसका नाम मैंने s डैश दिया, आसानी से 2 कॉमन क्या आया, a plus b plus c, और a plus b plus c कौन है, 2s। एग्रीड यहां तक? श्योर, ओके देन। Now let's try to find the area of original triangle using Heron's formula. I think it's okay, s minus a, s minus b and s minus c। और इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं एक बार, नया ट्राइंगल का, राइट? s डैश माइनस 2a, s डैश माइनस 2b, s डैश माइनस 2c। s डैश रिप्लेस कर दिया मैंने 2s से, so 2s minus 2a, 2s minus 2b, 2s minus 2c। use the bracket please। so यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ 2 कॉमन, दिख रहा है 3 2 और एक 2 पहले से था, और इसको एज इट इज रखा, देखो रास्ता मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर s है और ये सब है, इसकी जगह ओरिजिनल आ रहा है, देखो ये s है, ये सब यहाँ मैच कर रहा है, तो आपको इक्वेशन 1 के कुछ चीजें मिल रहे हैं। और ये क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कैन आई राइट लाइक दिस? 16 4 बाहर आ गया, डन। अंदर क्या बचा, s into s minus a, s minus b and s minus c, and s into s minus a, s minus b and s minus c can be replaced by the area of original triangle। तो मैंने क्या करा, area of new triangle 4 times area of original triangle दिखा दिया। अगर वाकई ही एग्रीड है तो हमने आपसे मांगा था परसेंटेज चेंज, तो इंक्रीज कितना हुआ, ओरिजिनल अगर आपके पास x है, नया 4x है, तो इंक्रीज कितना हुआ, कैन आई से 3 टाइम्स। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100 करते हैं। सो द आंसर इज 300%, दैट इज 13th का ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरी पेपर के लिए सुपर हिट, एमसीक्यू के लिए नॉलेजेबल, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है। ओरली था, जहां पर दोनों एक्सिस मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ऑप्शन सी कहते हैं, ओरिजिन। क्वेश्चन 15 में बार बार कराता हूँ, एमसीक्यू के लिए तो अच्छा है। मिरर आपका कहाँ रखा हुआ था, वाई वाई डैश में। जब वाई वाई डैश में मिरर हो तो ऑब्वियसली ऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, लेकिन एब्सिसा होगा, तो -3, 4 है क्या ऑप्शन, यस डी। If the coordinates of the 2 points are -2 and -3, this difference एब्सिसा का निकालना था, p minus q बोला, p का x क्या है, -2 q का क्या है, बीच में माइनस एंड -3, so this is this, तो क्या आया 1, ऑप्शन है यस, दैट इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 16 का ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, दैट इज बी। ये हो गए हमारे एमसीक्यूज, राइट? अब हमारे 2 थ्योरी है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। 5 मार्क्स के थे ये दोनों, आई थिंक यस। डेरिवेशन की जब बात की जाएगी एक थ्योरी पेपर में तो मैं ग्राफ बनाऊंगा। फिलहाल अगर ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया है तो आज चलेगा। तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना था। अगर आपका एक इक्वेशन राइट है, ग्राफ ही गलत है और इक्वेशन राइट है तो 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने इक्वेशन को डिराइव करा है और उसके नाम नहीं लिखे, जैसे पहला को वेलोसिटी टाइम, सेकंड को कुछ, थर्ड को कुछ, अगर तीनों के नाम नहीं लिखे हैं तो हाफ मार्क्स काट ले। तीनों राइट हैं, नाम भी लिखे हैं,
जैसे मैं कर रहा हूं है 5 out of 5. So let's see the first subjective question. So derivation, ये ग्राफ बनाएंगे हम. The body has moved with some initial velocity till a. लैंग्वेज को अभी मैंने स्किप किया तब भी ठीक है. Then the body has moved to point B with a velocity v. Here AB, the slope of VT graph represent acceleration. BC here represent final velocity. OC here represent time. So AD is also time. So what is change in velocity represented? That is BC minus DC. BC minus DC. That is this. Slope of VT graph क्या देता है? Acceleration. First equation of motion का क्या नाम है? Velocity time relationship. Slope का क्या formula? Perpendicular upon base. यहाँ perpendicular कौन है? इस triangular region में बात करें तो BD और base कौन है? AD. BD represented by V minus U. AD represented by T. So this and bingo. Second equation of motion कहीं ना कहीं displacement या distance in a particular direction की बात करता है और हमें पता है VT ग्राफ में एरिया अंडर VT ग्राफ मुझे डिस्टेंस देता है in a particular direction. सेकेंड इक्वेशन का नाम क्या है? पोजीशन टाइम रिलेशनशिप. एमसीक्यू में तो यही आ जाएगा. आइडेंटिफाई द इक्वेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन टाइम रिलेशनशिप. नाउ एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज एरिया ऑफ फिगर OABC. दो फिगर में तोड़ दिया, एक रेक्टेंगल है और एक ट्रायंगल है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट. सब्स्टिट्यूट कर दो. OA की जगह U है, OC की जगह T है, प्लस हाफ AD की जगह T है और BD क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज V माइनस U. नाउ हमें साफ दिख रहा है कि सेकेंड इक्वेशन में V की जरूरत नहीं है. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V माइनस U इज रेडिली अवेलेबल टू बी रिप्लेस्ड बाय AT. एंड हियर कम्स द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वंस अगेन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेन स्टार्ट वही एरिया अंडर VT ग्राफ. थर्ड का नाम, थर्ड का नाम is you can say position velocity relationship, right? That is V square is equals to U square plus 2AS, right? Now area under VT graph, we can start. This time we can take directly area of figure OABC. उसको A की फिगर मान लो, that is area of trapezium. Area of trapezium अभी मैंने बताया. So half, one of the parallel sides is BC, the another parallel sides is OA. Distance between them is OC. BC can be replaced by V, OA can be replaced by U. ये T की जगह मैंने V minus U अपॉन A कहां से लाया? ये भी बता दिया एग्जामिनर को, राइट? दैट V minus U AT होता है. वी नो दिस. हमें T हटाना था. ना हमारा फेवरेट आइडेंटिटी आ गया A plus B into A minus B, that is A square minus B square. नीचे 2 into A 2A. 2A इधर शिफ्ट हो गया, माइनस U square इधर शिफ्ट हो गया और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया. अगर आपका डेरिवेशन ऐसा है, नाम है, एक्सप्लेनेशन है तो 5, नहीं तो डिडक्शन जैसे मैंने बोला वैसे करना है. नाइस क्वेश्चन फॉर थ्योरी पेपर. आपको मैंने पढ़ाते हुए बताया था अगर आप ऑब्जेक्ट्स को अगेंस्ट ग्रेविटी फेंकोगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो रुकेगा और फिर नीचे आएगा. चलता हुआ चीज रुकता है तो V0. जब भी V0 तो एक्सीलरेशन, और यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो स्मॉल g से रिप्रेजेंट होता है. तो उसके आगे क्या साइन लगाने का? नेगेटिव. Whenever the things are thrown against gravity, V को 0 लेना है. V को जब 0 लेना है तो डेफिनेटली Z ऑटोमेटिकली नेगेटिव. We know थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अभी लिखा और यहाँ पर S अल्फाबेट जो डिस्टेंस के लिए होता है वही यहाँ पर अगेंस्ट ग्रेविटी में H से रिप्रेजेंट हो जाता है तो हाइट हो गया. So this equation was okay.
अगेंस्ट ग्रेविटी 0 आ गया, g माइनस हो चुका है, इस बंदे को इधर भेज दिया, u स्क्वायर आ गया, u1। सिमिलरली दूसरे केस के लिए u2 स्क्वायर आ जाएगा। हम दोनों को अगर डिवाइड करेंगे 2g से 2g कट जाएगा, और आपको जो प्रूफ करना था कि h1 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। डन। अगर ऐसा किया है तो 5 में 5 लेना। सो ये रहा तुम्हारे आज के टेस्ट का सॉल्यूशन। कि अपना टोटल टेस्ट कितने मार्क्स का हुआ, तो अपन कह सकते हैं 16 और 10 26 मार्क्स का। ऑल 16 क्वेश्चंस एमसीक्यू वाले में नेगेटिव मार्किंग है -1। सो काइंडली चेक योर कॉपी प्रॉपरली एंड देन शेयर योर आंसर with this thought. Okay, hope you have enjoyed the test. हो सकता है 2 जुलाई को तुम्हारा टेक स्कोर वाला टेस्ट भी हो। So with this note, again a very thank you to all of you.